नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि मौसम में बदलाव, पूर्वी यूपी में बारिश की संभावना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि गोरखपुर, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में 8 अक्टूबर से बारिश हो सकती है। इसके साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है। 9 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी में कहीं कहीं पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। 10 से 13 अक्टूबर तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार की अनूठी पहल 7,500 बेटियां बनेंगी एक दिन की डीएम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बेटियों को सशक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है। इस अभियान के तहत प्रदेश की 7,500 छात्राएं एक दिन के लिए जिलाधिकारी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, सीडीओ और बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए जैसे पदों पर कार्य करेंगी। इस योजना के माध्यम से छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों की जानकारी मिलेगी और उनके आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। सरकार ने प्रदेश के हर जिले से 100 बेटियों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। कासगंज की भूमिका और संभल की शालू पहले ही एक दिन के लिए डीएम बन चुकी है और सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुकी है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। रिजर्व बैंक ने हटाए 200 रुपए के 137 करोड़ नोट। रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर तक 200 रुपए के 137 करोड़ नोटों को चलन से हटा दिया है। ये नोट सबसे ज्यादा कटे फटे और सड़े गले पाए गए। विशेषज्ञों के अनुसार 2000 रुपए के नोट बंद होने के बाद 200 रुपए के नोटों का प्रचलन तेजी से बढ़ा, जिससे इनकी खराब होने की दर भी बढ़ गई। हालांकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा खराब पाए गए हैं, लेकिन उनमें इतनी असामान्यता नहीं देखी गई। कुल मिलाकर इस साल के पहले 6 महीनों में 500 रुपए के 459 करोड़ नोट चलन से हटाए गए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। आगरा फोर्ट से पाकिस्तान बॉर्डर तक शुरू हुई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने दिवाली के अवसर पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। भगत की कोठी, राजस्थान से दानापुर, बिहार के बीच विशेष ट्रेन का संचालन 9 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। ये ट्रेन प्रत्येक बुधवार को भगत की कोठी से और प्रत्येक गुरुवार को दानापुर से चलेगी। ये ट्रेन आगरा फोर्ट, कानपुर, प्रयागराज सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। इसके साथ ही कोहरे के कारण आगरा लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन के फेरों में दिसंबर से फरवरी तक कटौती की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, फीस न जमा होने पर स्कूल ने बच्चों को निकाला, शिक्षा विभाग का दखल। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र में एक निजी स्कूल ने सोमवार को फीस न जमा करने पर करीब 80 बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया, जिससे बच्चों में रोने बिलखने की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग ने हस्तक्षेप किया और बच्चों को वापस कक्षाओं में बैठने की अनुमति दिलाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधक को दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चों की फीस 2 से 7 महीने से बकाया है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में योगी सरकार बनाएगी बाईपास, हल होगी यातायात जाम की समस्या। उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए बाईपास का निर्माण हो रहा है। इनमें से कुछ जिलों में बाईपास पहले से मौजूद है, जबकि कुछ में इसका निर्माण कार्य जारी है। लोनेवी ने शासन को दी गई रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान में 12 जिलों में बाईपास या रिंग रोड नहीं है, जिससे लोगों को यातायात जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन जिलों में बहराइच, गोंडा, मिर्जापुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, औरैया, भदोही, बुलंदशहर, संभल, चंदौली, बागपत और श्रावस्ती शामिल है। इन जिलों में से 5 बहराइच, गोंडा, मिर्जापुर, मैनपुरी और फर्रुखाबाद में बाईपास बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके लिए संबंधित जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद बाईपास निर्माण कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दीपावली पर महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी, 9 शहरों में मिलेंगी यह सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अक्टूबर के अंत तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में 18 नए सखी निवासों का संचालन शुरू होगा, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और किफायती दरों पर आवास की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत 9 शहरों में ये सुविधा प्रदान की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों के पास सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। पहले से संचालित 10 श्रमजीवी महिला छात्रावास भी महिलाओं को राहत प्रदान कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, न्यूनतम मजदूरी 2024 उत्तर प्रदेश मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से न्यूनतम मजदूरी 1035 रुपये प्रतिदिन कर दी है। श्रमिकों की योग्यता के आधार पर ये दरें निर्धारित की गई है। अकुशल श्रमिकों को 783 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 868 रुपये, कुशल श्रमिकों को 954 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 1035 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। यह फैसला मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई नियोक्ता मजदूरों को यह न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, SBI ने दिया ग्राहकों को झटका, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव। अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से बिजली, गैस, पानी जैसे यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हैं तो आपको अब सावधान रहने की आवश्यकता है। 1 नवंबर 2024 से SBI अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल के भुगतान पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। 50,000 रुपये से कम के यूटिलिटी बिल के भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। ये बदलाव कई अन्य बैंकों द्वारा भी लागू किया जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। विश्व के प्रमुख देशों में महाकुंभ के लिए रोड शो, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने बनाई रणनीति। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के प्रचार के लिए अब देश विदेश में रोड शो का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ का लोगो जारी होने के बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने इसके प्रचार के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। विदेश मंत्रालय के NRI विभाग के जरिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा जैसे प्रमुख देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य देश विदेश से पर्यटकों को महाकुंभ में आकर्षित करना है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए होगा सर्वे, YEIDA लगाएगी रजिस्ट्री कैंप। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हर पात्र को मिले, इसके लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। सर्वे प्रक्रिया पूरी सावधानी और पारदर्शिता से की जाएगी। यह निर्देश राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में दिए गए। इसी बीच यमुना विकास प्राधिकरण YEIDA ने 3 बिल्डर परियोजनाओं में फंसे 3608 खरीदारों को राहत दी है। प्राधिकरण 9 और 11 अक्टूबर को सोसाइटी परिसर में कैंप लगाकर फ्लैट की रजिस्ट्री करेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज की सड़कों पर दिखा रेल का बड़ी कोच, लोग हुए हैरान। प्रयागराज के झलवा चौराहे पर सोमवार सुबह एक अजीब दृश्य देखने को मिला, जब सड़क पर ट्रेन का बड़ी कोच फंस गया। सुबह 7 बजे सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन भेजे जा रहे कोच को ट्रेलर पर ले जाया जा रहा था, जो अचानक चौराहे पर फंस गया। इस घटना से यातायात बाधित हो गया, जिससे स्कूली बच्चों और अन्य वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने 2 क्रेनों की मदद से शाम को 5:10 पर कोच को हटाया। ये कोच सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर बनने वाले रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए भेजा जा रहा था। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। लखनऊ में भाई बहन ने ट्रैफिक सिपाही पर किया हमला, दोनों गिरफ्तार। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में ट्रैफिक सिपाही सत्य प्रकाश सिंह पर हमला करने वाले भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना तब हुई जब सिपाही ने उन्हें बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर रोका। चालान के लिए बाइक की फोटो खींचने पर दोनों ने सिपाही को गालियां दी और थप्पड़ मार दिए। बाद में दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान साहिल उर्फ निक्कू और उसकी बहन छोटी के रूप में हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, वाराणसी में 4 करोड़ का सोना जब्त, पटना जा रहा था युवक। वाराणसी कैंट स्टेशन पर GRP और RPF ने सोमवार को 4 करोड़ का सोना बरामद किया। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक के बैग से सोने के गहने बरामद हुए। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह राजकोट से पटना के लिए सोना लेकर जा रहा था। GRP के CO कुंवर प्रभात सिंह ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई है और सोने की वैधता की जांच की जा रही है। बरामद सोने की कीमत 4,08,03,072 रुपये आंकी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, योगी सरकार मखाना की खेती को देगी बढ़ावा, किसानों को मिलेगा 40,000 रुपए का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार मखाना की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 40,000 रुपए का अनुदान देगी। ये योजना विशेष रूप से पूर्वांचल के उन इलाकों के लिए है जहां की जलवायु बिहार के मिथिलांचल जैसी है। गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जिलों में इस साल 33 हेक्टेयर में मखाना की खेती का लक्ष्य रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोरखपुर मंडल की जलवायु मखाना उत्पादन के लिए उपयुक्त है और यहाँ के किसान इससे अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के गांवों में मिलेगी 24 घंटे बिजली, बनेगा मॉडल सोलर विलेज। चंदौली समेत पूर्वांचल के 10 जिलों में सौर ऊर्जा से संचालित मॉडल सोलर विलेज बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत हर जिले में एक गांव को विकसित किया जाएगा। इन गांवों में सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे।
जिससे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी। दिसंबर 2025 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव का चयन 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों से किया जाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, विधायकों को मिलेगा अफसरों के बराबर सम्मान, डीएमएसपी को निर्देश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विधायकों को वही सम्मान दे जो खुद को मिलता है। डीएम, एसपी और पुलिस आयुक्तों को विधायकों के लिए सुसज्जित कुर्सियों का इंतजाम करना होगा। यदि अधिकारी तौलिया लगी कुर्सी पर बैठते हैं तो विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी होनी चाहिए। ये निर्देश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार छोटे शहरों में बेहतर सुविधाएं लाने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में अब बड़े शहरों जैसी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योगी सरकार ने नगर पालिका परिषदों में यातायात सुधार के लिए ट्रैफिक अभियंताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया है, जो शहरों में जाम और वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन का प्लान तैयार करेंगे। इसके तहत सड़कों की चौड़ाई और चौराहों के डिजाइन को भी बेहतर किया जाएगा। शासन का मानना है कि छोटे शहरों में अधिकारियों और अभियंताओं की नियुक्ति से योजनाओं का लाभ सही ढंग से पहुंचाया जा सकेगा। केंद्र सरकार छोटे शहरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है और इस दिशा में नगर विकास विभाग ने छोटे शहरों के लिए भी अभियंता और अधिकारियों के पद स्वीकृत किए हैं। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सैनिटेशन अधिकारियों की नियुक्ति होगी और आवारा पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सकों को नियुक्त किया जाएगा। विद्युत अभियंताओं की मदद से शहरों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल